हाय वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के ऊपर कि अभी अभी आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आउट हुई हैं कि आपका यहाँ पर किस शहर के अंदर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम आया है। तो उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी लोगों का दूर दूर यहाँ पर सेंटर आ चुका है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम भी होगी जाने के अंदर। तो उसको डिस्कस करेंगे कि एक तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पर क्या रही थी आप लोगों की, किस तरीके से यहाँ पर जो पेपर था वो यहाँ पर टायर वन क्वालिफाई हुआ था, और क्या तब जो टाइपिंग टेस्ट जो था वो यहाँ पर सेम डे हुआ था रिटन टेस्ट के साथ। मतलब जो सीबीटी एग्जामिनेशन होता है आपका, उसके साथ क्या यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट सेम डे हुआ था, और इस बार क्या वो सेम डे होगा, और क्या इस बार यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर क्या रखी गई है। हर एक चीज़ को देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो ये वाला वीडियो आप यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना, ताकि आपके यहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो है क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी की, तो अगर अभी तक आपने अपना यहाँ पर जो मेल है वो चेक नहीं किया है तो आप जल्दी से अपना यहाँ पर मेल चेक कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म भरा था, जेसीए का जो पेपर था आपका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, उसके अंदर यहाँ पर सबको मेल आ रहा है उनकी एग्जामिनेशन सिटी से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इसके अंदर एग्जामिनेशन सिटी दे रखी है, एग्जामिनेशन स्टेट भी दे रखा है, और 13 अप्रैल को यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पर हर चीज़ गिवन है आपकी। इवन आपके यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर गिवन है, और आपका यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो भी यहाँ पर गिवन है। तो हर चीज़ यहाँ पर दे रखी है जो कि आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम है। और बाकी एग्जाम्स के अंदर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से यहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। और यहाँ पर जो दूर आया है यहाँ पर काफ़ी लोगों का सेंटर, ये वाली चीज़ यहाँ पर सुनने में आ रही है। उसका रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर काफ़ी लोगों का यहाँ पर जो है जनरली जो सेंटर है वो यहाँ पर काफ़ी दूर दे दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है कि जो चीटिंग होती है जनरली यहाँ पर जो हम देखते हैं कि गैंग्स पकड़ी जाती हैं या चीज़ें जनरली देखी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, तो उसकी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर कम हो जाती है, चीटिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो ये है दूर यहाँ पर जो सेंटर रखते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़ायदा भी देखा गया है। जनरली नुकसान ही नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है। लेकिन मान लो यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आएगी, जो यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको भी दिक्कत आती है। तो उसका देखो यहाँ पर क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है। इवन तो उससे देखो कुछ ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप अपना यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जो ईमेल है इसके ऊपर आप अपनी जो दिक्कत है वो यहाँ पर बताकर आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर चेंज करने की मांग रख सकते हैं। लेकिन जनरली इसका यहाँ पर कोई सॉल्यूशन एज सच नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी एक कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर चेंज कर दें और हो सकता है ना करें। लेकिन अगर मान लो चेंज नहीं भी करते हैं तो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि थोड़ी सी जो चीटिंग होती है एग्जाम्स के अंदर वो यहाँ पर कम हो जाती है। जनरली हम जो पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि ये गैंग पकड़ी गई, वो गैंग पकड़ी गई, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर थोड़ी कम होती हुई दिखती हैं। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके देख सकते हैं। अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देने के अंदर इतना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जनरली जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है वो यहाँ पर थोड़ा और अच्छी तरीके से हो पाता है। अब हम यहाँ पर बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो अब हम यहाँ पर एक-एक करके हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पर देखेंगे कि एग्ज़ाम यहाँ पर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। बाकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और भी यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसको यहाँ पर पूरा देखना वीडियो को, ताकि आपको हर एक बात यहाँ पर समझ आए। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो आपका यहाँ पर जो ईमेल आया है उसके अंदर साफ लिख रखा है कि आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सीबीटी, तो वो यहाँ पर 13 अप्रैल को होगा। तो यहाँ पर सीबीटी जब यहाँ पर लिख रखा है इन लोगों ने, तो मैक्सिमम चांसेस आपके ऑनलाइन के ही होते हैं, तो वो ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, और आपका यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो साथ में होगा या अलग से होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर असल में यहाँ पर क्या चीज़ है। तो 2022 वाला जो आपका जेसीए था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का ही पेपर था, जो कि 2022 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये वाली चीज़ यहाँ पर गिवन थी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अलग से लिख रखी थी। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि इस बार आपके यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो जो इस बार का आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जेसीए का, उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस बार आपकी यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी नहीं दे रखी। तो ये वाली जो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो ये 2022 का है,
और ये है यहाँ पर 2024 का। तो देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती ही मिलती है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग होती है तो यहाँ पर सबके लिए ही होगी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए और दूसरे के लिए नहीं है। और अगर मान लो नहीं होती है तो भी यहाँ पर कोई बात नहीं कि चलो इस बार नहीं है तो आपके लिए भी नहीं है और दूसरे के लिए भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के अंदर नहीं लिख रखा है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये नहीं दे, लेकिन ये क्या है, एक छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जनरली होगा क्या कि आपका जो इंस्ट्रक्शन जो आपको शुरू के अंदर दिखाए जाते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर वो लोग लिख दें कि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नंबर की, क्योंकि 2022 के अंदर था। लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर उन लोगों ने गलती से शायद नहीं डाल रखा हो, तो वो यहाँ पर एक एरर हो सकता है उनके एंड से। लेकिन फिर भी अगर मान लो होती है तो सबके लिए होगी, और अगर नहीं होती है तो किसी के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर फ़ायदा ही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वाली जो चीज़ आप देख रहे थे, ये आप 2022 का देख रहे थे। 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 नंबर की, और इस बार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर दे नहीं रखा। और ये वाला जो नोटिफिकेशन आप जो सर्कुलेट हो रहा है ये पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है, 2022 का है ये। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 2022 के अंदर, उसमें ये साफ साफ चीज़ लिख रखी थी कि जो टाइपिंग है आपकी वो यहाँ पर उसी दिन ही यहाँ पर कंडक्ट होगी जिस दिन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट होगा। ये वाली चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिख रखी है 2022 के अंदर, लेकिन 2024 के अंदर ये वाली चीज़ नहीं लिख रखी है। तो इस बार आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके यहाँ पर उसी दिन होने के चांसेस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इस बार आपके नोटिफिकेशन के अंदर ये वाली चीज़ नहीं लिख रखी है 2024 के नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन जो 2022 का नोटिफिकेशन था उसके अंदर ये वाली चीज़ देखो अलग से लिख रखी थी कि टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट भी साथ में ही हुआ था 2022 के अंदर, लेकिन यहाँ पर इस बार 2024 के अंदर ये वाली चीज़ नहीं लिख रखी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस बार साथ में होने के चांसेस नहीं है। अब हम देखो यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि 2022 के अंदर ये वाली चीज़ थी ये अलग से लिखी हुई कि यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर साथ में होने वाला है, ये आपने अभी देखा। लेकिन एक और चीज़ है जो कि आपको देखने के बाद और यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। वो देखो यहाँ पर क्या है कि 2022 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो अलग से लिख रखा है कि दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और यहाँ पर देखो टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड। ये वाली लाइन यहाँ पर लिख रखी है 2022 के अंदर। अगर हम देखें यहाँ पर 2024 के अंदर तो यहाँ पर देखो अलग चीज़ लिखी है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट will only be called for typing speed test on computer and descriptive test, and those who qualify the said test will be required to appear for an interview। मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पर साफ साफ दे रखी है कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। विल ओनली बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर, तो उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा। मतलब पहले ये देखा जाएगा कि आप यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है और जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो आप पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि टाइपिंग के लिए उसके बाद ही बुलाया जाएगा, तो पहले उसका एवेल्यूशन होगा, और एवेल्यूशन एक साथ उसी टाइम पर तो नहीं हो जाएगा आपका। इस वजह से यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट आपका उसी दिन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर जो थे नोटिफिकेशन, जो यहाँ पर 2022 के अंदर यहाँ पर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके अंदर देखो वैकेंसीज जो थी वो थी यहाँ पर देखो 210, और वो यहाँ पर जो डेटेड था उसका आप यहाँ पर देख सकते हो जून 2022 का यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन था। और यहाँ पर 210 वैकेंसीज जो थी वो यहाँ पर रिपोर्ट हुई थी। और यहाँ पर जो 2024 है उसके अंदर यहाँ पर आप डेट देख सकते हो कि Feb 2025 का यहाँ पर लिख रखा है, और यहाँ पर जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है वो यहाँ पर 241। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, दोनों के दोनों नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं उनके अंदर जो कि अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो काफ़ी लोग इसी के अंदर ही कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 2022 के अंदर लिख रखी थी, लेकिन उनको लग रहा था वो 2024 के अंदर लिख रखी है। लेकिन होने को दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उनको चलना नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग में पड़ता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हो सकता है वो इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन वो सबके लिए होगा, और अगर मान लो नहीं करते हैं तो वो किसी के लिए नहीं होगा। अब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
JCA 2024 का यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर जो है, जो मेनली बात होती है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पर क्या है। तो देखो यहाँ पर पिछले साल के अंदर क्या रखा था उन्होंने कि जो कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स, मतलब 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स जिसने भी यहाँ पर सिक्योर किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर, मतलब जीई के अंदर, जीए के अंदर और जीके के अंदर, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप 50% या उससे ज़्यादा अगर आप सिक्योर कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड माने जाओगे। ये वाली चीज़ यहाँ पर अलग से दे रखी थी। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइपिंग टेस्ट का भी यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का भी दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पर 13 और मोर मार्क्स इन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो अलग से यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है कि 50% यहाँ पर मांगा गया था आपका इंडिविजुअली। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप ओवरऑल भी यहाँ पर देख सकते हो आखिरी के अंदर कि 275 में से यहाँ पर 180 से ऊपर यहाँ पर जो बच्चे थे या 180 यहाँ पर जिन्होंने सिक्योर किए थे, तो उनका यहाँ पर जो है वो अगली राउंड के लिए वो क्वालिफाई हो चुके थे। तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिली थी यहाँ पर पिछले सालों के अंदर। तो ये वाला ट्रेंड हो सकता है कि वो इस साल भी फॉलो करें। तो यही एक जनरल एक सिनेरियो आपको देखने को मिला था SSC GCA 2022 के अंदर। तो अभी तक आपने यहाँ पर जो चीज़ें देखी वो यहाँ पर एक क्वेरीज थी जो कि उठकर आ रही थी। लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे कि 2022 के अंदर क्या था, 2024 के अंदर क्या था। तो वो वाली चीज़ें हमने यहाँ पर थोड़ी क्लैरिफाई करी हैं। साथ ही साथ अगर देखो हम बात करें तो ये वाली बातें भी हैं कि अभी आपके यहाँ पर जो पिछले साल जो पेपर हुए थे 2022 के अंदर, उसकी जो आंसर की थी वो आप लोगों ने यहाँ पर गो थ्रू करी होगी। लेकिन यहाँ पर 13 अप्रैल से पहले अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए उसी आंसर की से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हम उनके ऊपर एक अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएं, ताकि आप जो भी पिछले सालों के अंदर आया था वो आप टॉपिक वाइज पढ़ लें, उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पर जितनी भी इन्फो है वो आपको सारी पता हो, ताकि आपका यहाँ पर जो 2024 का पेपर है अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें आती हैं पिछले साल से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, एक पिछले साल का जो पेपर होता है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम पिछले साल को पूरा एनालाइज करें और उनके जितने भी टॉपिक हैं उनको अगर हम डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करें और आपको 13 अप्रैल से पहले यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हो सकते हैं मेन टॉपिक्स हम वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़ा दें, तो आप हमें यहाँ पर ज़रूर कमेंट कर बताना। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली कुछ डालते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप यहाँ पर जो डेली क्विज़ेज़ हैं इंग्लिश और जीके की वो आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओ। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर जो पिछले साल JCA का जो पेपर हुआ था उसको हम यहाँ पर पूरा आप लोगों के सामने यहाँ पर लाकर रखें टॉपिक वाइज, की हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर डेप्थ के अंदर बताएं कि इस बार यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, और पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर स्टडी करें 13 अप्रैल से पहले, ताकि आपके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वो सारे के सारे कवर हो जाएं। तो ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताना। बाकी और भी अपडेट्स यहाँ पर जैसे हमें मिलती रहेंगी तो हम आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। और भी अगर आपके यहाँ पर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया JCA की यहाँ पर जो भी खबरें हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।